तो एक एब्सोल्यूट सिनेमैटिक मास्टरपीस का आज एंड हुआ। मतलब कि लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 के साथ सीजन 2 का अब ऑफिशियल एंड हो चुका है। लेकिन सीजन 2 की एक हल्की फुल्की हाईलाइट में देना चाहूँ तो इट्स अ ब्रिलियंट मास्टरपीस, आउटस्टैंडिंग वर्क फ्रॉम एरिक मार्टिन एंड टीम ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। मतलब वर्ड्स कम पड़ जाते इस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब जहां से इस सीरीज का बिल्डअप स्टार्ट हुआ था और जहां पे इसको एंड किया गया है, कई सारे क्वेश्चन हमको ऐसे ही इस सीजन 2 और स्पेशली एपिसोड 6 के देखने के बाद हम सभी के मन के अंदर खड़े हो रहे होंगे कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आगे का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन उन सभी का आंसर लेके या फिर उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के एक छोटे से ट्राई के साथ तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले लोकी सीजन 2 और उसमें भी स्पेशली लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में, जिसका स्टार्टिंग ही ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ होता है। मतलब कि एपिसोड 5 के एंडिंग में जहां पे लोकी ने उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे आ पहुंचता है जब विक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम के अंदर थ्रूपुट मल्टीप्लायर को ऐड करके उसकी विथ की साइज को इंक्रीज करने के लिए जाने ही वाला होता है, तब लोकी वहां पे आता है और वो उसके बाद कई सारे मल्टीपल ट्राइज या फिर मल्टीपल टाइम्स टाइम स्लिप करके उस इवेंट को अपने हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कई बार फेल होता है। मतलब कि अपना विक्टर टाइमली मल्टीपल टाइम्स फेगेटी बनता है और मल्टीपल टाइम्स लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पास्ट में जाके उसी सीक्वेंस को और अच्छी तरीके से इंप्रूव तरीके से वापस से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन बार बार फेल होने के बाद वो एपिसोड 4 के अंदर दिखाया गया जो इवेंट था, जहाँ पे विक्टर टाइमली को रेवोना रेंसलेयर, मिस मिनट्स और अपना ब्रैड जब किडनैप करके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ले जाते हैं, वहीं से विक्टर टाइमली को उन तीनों से छुड़ा के ये बोल के ले जाता है कि अभी हमको टेम्पोरल लूम को जल्द से जल्द सही करने की जरूरत है। और वहां पे जाके वो चीजों को बहुत ही जल्दी तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस टाइम में भी फेल हो जाता है। तो वो टाइम स्लिप करता है और फ्यू मोमेंट्स बैक, जहां पे एपिसोड 3 के अंदर हमको फर्स्ट टाइम ओबी और विक्टर टाइमली की मुलाकात हुई थी, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे लोकी टाइम स्लिप करता है और वहीं से चीजों को हेस्टन अप या फिर फास्टन अप करने की कोशिश करता है। और वो उस टाइम उन चीजों को हासिल करने में या फिर उन चीजों को सीक्वेंशियली तौर पे परफॉर्म करवाने के लिए वो एक टाइम पे सक्सेसफुल भी रहता है। लेकिन इस सक्सेस को हासिल करने के लिए लोकी ने एक पूरी की पूरी सेंचुरी बिता दी। मतलब टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए थ्रूपुट मल्टीप्लायर या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस थी उसको सीखने में लोकी ने पूरी के पूरे 100 साल लगा दिए। और वो 100 साल के टाइम स्लिपिंग और अपनी मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसा मोमेंट उसको पकड़ में आ जाता है जहां पे वो विक्टर टाइमली को मोटिवेट करते हुए उसकी मदद से थ्रूपुट मल्टीप्लायर को टेम्पोरल लूम के अंदर फिक्स करवा के टेम्पोरल लूम के डायमीटर को बढ़ाने में उसको सफलता मिलती है आखिरकार। लेकिन ये सफलता लोकी को कुछ और ज्यादा टाइम के लिए खुश नहीं रख सकती थी, क्योंकि इवेंचुअली मल्टीपल इनफाइनाइट टाइमलाइन के रिस्पॉन या फिर जनरेशन के कारण टेम्पोरल रूम उन सभी इतनी मल्टीपल टाइमलाइंस को हैंडल नहीं कर सकती थी और वो इवेंचुअली उस समय भी ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन बाद में ओबी से और विक्टर टाइमली से जब लोकी सॉल्यूशन पूछता है कि हम ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं जिससे टेम्पोरल लूम इन सभी मल्टीपल या फिर इनफाइनाइट अनगिनत ब्रांचेस को होल्ड कर पाए, तब विक्टर टाइमली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि सभी टाइमलाइंस डुप्लीकेट हो रही है। मतलब सिमिलर टाइप की टाइमलाइंस वापिस से जनरेट हो रही है और इन सभी का जनरेशन रेट बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि क्लोज टू इन्फिनिटी। और विक्टर टाइमली एक एग्जांपल के साथ इन चीजों को समझाता है, किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करो तो उसका आंसर कभी भी मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है। तो वैसा ही सिमिलर इवेंट हमको यहाँ पे टेम्पोरल लूम के साथ भी देखने को मिल रहा है कि इतनी सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइमलाइंस जनरेट हो रही है या फिर टाइम लूप जनरेट हो रहा है कि टेम्पोरल लूम उन सभी को एकोमोडेट करने के लिए छोटा ही रहेगा। और आखिरकार इन सभी बातों को सुन के लोकी टाइम स्लिप करके सीजन 1 के एपिसोड 6 के अंदर जो जो इवेंट्स हुए थे, मतलब कि ही हू रिमेन के आउट ऑफ टाइम के कैसल के अंदर, जहाँ पे लोकी और सिल्वी दोनों मिलके ही हू रिमेन से मिलने उस कैसल के अंदर जा रहे होते, उसी टाइम या फिर उसी मोमेंट पे लोकी टाइम स्लिप करके पहुंच जाता है। वहां पे भी जाके उसने मल्टीपल टाइम ट्राई आउट किया कि वो सिल्वी को कुछ भी तरह से समझा के ही हू रिमेन्स को छाती में खंजर डालने से उसको रोक दे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और एक टाइम पे तो लोकी ने सिल्वी को मनाने के लिए लोकी, ही हू रिमेन्स और सिल्वी तीनों लोग जब लिफ्ट में या फिर एलिवेटर में जब कैसल में ऊपर जा रहे होते वहां तक जाके टाइम स्लिप कर दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता सिल्वी को समझाने के लिए। और वो जितने भी बार ट्राई करते रहा, इवेंचुअली सिल्वी ने आखिरकार ही हू रिमेन्स के छाती के अंदर
खच्चर भौंकी दिया। लेकिन आखिर में जाके जब लोकी ने हीहू रीमेन से डायरेक्टली ये बोला कि तुम कुछ क्यों नहीं करते, जब सिल्वी तुम्हें मारने आ रही है, तुम खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करो, तब हीहू रीमेंस ने सिल्वी को अपने डायल या फिर अपने वो जो गोल वाला जो टेम्पेड था या फिर उसका जो डिवाइस था उसकी हेल्प से उसको टाइम पॉज किया। और तब जाके लोकी और हीहू रीमेंस के बीच में एक्चुअल राइपेंड कन्वर्सेशन होता है मेरे हिसाब से, जो कि आज तक के मल्टीवर्सल सागा का सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे हीहू रीमेंस लोकी से पूछता है कि कितना टाइम लग गया मुझे तुमसे बात करने के लिए। तब लोकी के साथ साथ हम सभी व्यूअर्स का भी माइंड वहीं पे ब्लोन हो जाता है जब हमको ये पता चलता है कि हीहू रीमेंस को आने वाले फ्यूचर के प्लानिंग या फिर फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में सब कुछ ऑलरेडी पता था, और लोकी जिन जिन इवेंट से या फिर जो जो चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा था या फिर उसके साथ हो रही थी वो सभी हीहू रीमेंस का किया कराया ही है। तब उस मोमेंट पे लोकी और हीहू रीमेंस के बीच में वो जो क्वेश्चन आंसर वाला कन्वर्सेशन चल रहा था, जिसमें हीहू रीमेंस से जब लोकी पूछता है कि क्या तुमको सब कुछ पता था कि क्या क्या चीजें होने वाली है, तब हीहू रीमेंस उसके आंसर में उसको सब कुछ बता रहा था कि टेम्पोरल लूम को ठीक करने की तुम कोशिश करने वाले होगे फ्यूचर के अंदर, और उस विथ को बढ़ाने की कोशिश में भी तुम फेल हो गए होगे, इसलिए तुम टाइम स्लिप करके यहाँ पे पहुंचे होगे। और बाद में जब लोकी इन सभी बातों को सुन के शॉक हो जाता है, तब आखिर में जाके लोकी हीहू रीमेन से सवाल करता है कि टेम्पोरल लूम से रिलेटेड ये सब जो प्रॉब्लम खड़े हुए उस बात का सॉल्यूशन क्या है। तब हीहू रीमेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है कि इस बात का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि टेम्पोरल लूम को इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि वो सेक्रेट टाइमलाइन के अलावा जितनी भी अनलेस या फिर यूजलेस जितनी भी टाइमलाइंस जनरेट होगी उन सभी को वो अपने आप ही प्रून कर लेगा। तब उस समय लोकी को एहसास होता है और वो बोलता भी है कि आज तक या फिर अब तक जितनी भी मैंने कोशिश की या फिर हार्डवर्क किया वो सब एक टाइम पास था। तब हीहू रीमेंस उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताता है कि नो मैटर व्हाट, तुम जो भी करोगे मेरे अनगिनत इनफाइनाइट वेरिएंट्स ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है जिसको तुम रोक नहीं पाओगे। तब लोकी बताता तो है कि मैं रोक लूंगा, हीहू रीमेंस भी बताता है काउंटर करके कि तुम नहीं रोक पाओगे, लेकिन आखिर में जाके लोकी बोलता है कि मैं पहले भी कर चुका हूँ और मैं उन सभी को रोक के रखूंगा। तो क्लियर कट मुझे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की पिक्चर मेरे माइंड के अंदर प्ले होने लगी कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कितने ग्रैंड लेवल पे प्ले करने वाली है। तब आखिर में जाके हीहू रीमेंस लोकी को सिर्फ 2 सॉल्यूशन बताता है कि तुम या तो सिल्वी को मारो जिससे वो मुझे ना मार पाए, और अगर वो मुझे मार नहीं पाएगी तो ये मल्टीवर्स वाला झमेला ही खड़ा नहीं होगा, या फिर दूसरा सॉल्यूशन ये है कि तुम पूरे के पूरे टेम्पोरल लूम को ही उड़ा दो। हाँ, मतलब लोकी ने ही बोला था कि मैं तुम्हारे टेम्पोरल लूम को उड़ा दूंगा, लेकिन हीहू रीमेंस ने सॉल्यूशन के तौर पे यही बताया कि अगर तुमने टेम्पोरल लूम को उड़ा दिया तो सेक्रेट टाइमलाइन नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। इतना बड़ा मल्टीवर्सल वॉल होगा कि उसके अंदर जितनी भी सारी ब्रांच रियलिटी क्रिएट हो रही है उन सभी ब्रांच रियलिटी के अंदर मौजूद सभी के सभी लोग या फिर जितने भी लिविंग बींग्स होंगे उन सभी का सफाया हो जाएगा और आखिर में राख के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तब लोकी बोलता है कि मैं इन दोनों के अलावा कुछ एक और सॉल्यूशन ढूंढ निकालूंगा, और वहीं से लोकी टाइम स्लिप करके आ जाता है सीजन 1 के एपिसोड 2 के अंदर दिखने मिलने वाला वही टाइम थिएटर जहाँ पे लोकी और मोबियस के बीच में कन्वर्सेशन या फिर मोबियस लोकी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पे लोकी आके मोबियस से उसके मन के अंदर रहे सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करता है कि तुम अगर इन सिचुएशन में होते तुम क्या करते। तब मोबियस वही 5 साल के लड़के वाली स्टोरी सुनाता है और वहां पे अचानक से उस मोमेंट पे सब कुछ चीजें नूडल्स के अंदर कन्वर्ट होने लगी और लोकी वहीं पे डार्कनेस से टाइम स्लिप करके तुरंत आ जाता है सीजन 2 के एपिसोड 5 के एंडिंग वाले सीन में, जहाँ पे सिल्वी और सभी के सभी लोग नूडल्स बन रहे होते। वहां पे लोकी ने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करते हुए टाइम को पॉज कर दिया और वहां पे सिल्वी को सब चीजें बताने लगा कि मैंने मल्टीपल टाइम्स रियलिटी को चेंज करने की या फिर मल्टीपल टाइम्स रियलिटी के अंदर छेड़खानी करके उन सभी को अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उन सभी चीज़ों में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आखिरकार मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 चॉइस है, या तो मैं तुमको मारूँ या तो मैं टेम्पोरल लूम को पूरी तरीके से उड़ा दूँ, जिससे टीवीए तो बचेगा ही बचेगा, आखिर में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको हम मिलके भुगतेंगे। तब लोकी से सिल्वी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करती है कि हर किसी के पास
खुद का एक चांस होता है कि वो कैसे जिए या फिर खुद की लाइफ को कैसे पूरी की पूरी तरीके से चेंज करे। और किसी की लाइफ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना या फिर कंट्रोल करना वो सबसे खराब बात है। तो तुम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हर सभी के पास खुद का राइट होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे पास आउट करे। तब लोकी उस समय टाइम स्लिप करके वापस से आ जाता है उसी टेम्पोरल लूम वाले रूम के अंदर जहाँ पे विक्टर टाइमली तैयारी ही कर रहा होता है थ्रूपुट मल्टीप्लायर को कंट्रोल करके उसको ठीक करने की। वहाँ पे लोकी विदाउट वेयरिंग एनी टेम्पोरल सूट निकल जाता है अकेले ही उन सभी रेडिएशंस का सामना करते हुए टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो मोमेंट इतना हार्ट वेलमिंग था, सच में मजाक नहीं कर रहा। मार्वल का मल्टीवर्सल सागा का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था आज तक का, जहाँ पे लोकी ऐसे ही उस रैंप पे से चल के जा रहा होता है और धीरे धीरे करके हमको वही क्लासिक लोकी का हॉर्न वाला सूट धीरे धीरे बनता हुआ देख सकते हैं। और लोकी ने अपनी पावर का यूज करके पूरे के पूरे टेम्पोरल लूम को वहां पे जो मौजूद था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और सभी टाइमलाइंस स्कैटर्ड हो गई। और बाद में सभी टाइमलाइंस एक एक करके डिस्ट्रॉय हो रही थी। तब बाद में लोकी ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उन सभी टाइमलाइन को अपने मैजिक के पावर से होल्ड या फिर पकड़ के उन सभी को रिवाइव किया और एक एक करके सभी टाइमलाइंस को रिवाइव करते हुए तब वो आखिर में टाइम से परे जहाँ पे ही हू रिमेन्स का कैसल था वहाँ पे चलता है और चला ही जाता है। किसी की बात सुनता नहीं है और मुड़ के भी देखता नहीं है। सभी को एक चांस देने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके, क्योंकि उसको अकेला नहीं रहना था, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना था, उसने सभी की सभी टाइमलाइंस को रिवाइव करने का डिसीजन लिया और वो आखिरकार ही हू रिमेन्स के वही थ्रोन पे जाके बैठता है। और उस थ्रोन पे जाके उसने सभी टाइमलाइंस को ऐसे होल्ड किया था जैसे लोकी सीरीज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के होप्स को होल्ड करके रखा है अभी। मतलब वहाँ पे उसने नॉर्स माइथोलॉजी के ट्री ऑफ लाइफ को भी क्रिएट किया और इनडायरेक्टली उसने पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइंस को होल्ड किया था और उन सभी को रिवाइव करके रखा था। और वहाँ पे लोकी अकेला ही उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सभी से दूर पहुँच जाता है और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि पूरा का पूरा टीवी है अब वापिस से रीफंक्शनिंग आ चुका है। तो उसी मोमेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल हमको जानने मिलती है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर दिखने वाला अर्थ 616 का अपना कैंग दी कॉन्करर का एक रेफरेंस भी हमको देखने मिलता है, जहाँ पे हंटर B15 ने अपने मोबियस को एक फाइल सबमिट की और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक बातचीत चल रही होती है, जहाँ पे हंटर B15 उससे पूछ रही होती है कि हमको रिसेंटली एक कैंग के इवेंट के बारे में पता चला है जो कि एक यूनिवर्स के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। तब मोबियस जवाब में ये बोलता है कि ये इवेंट अर्थ 616 के पास में मौजूद एक रेल्म के अंदर हुआ, जहाँ पे उस रेल्म के सभी लोगों ने मिलके उस कैंग को अपने हिसाब से ठिकाने लगा दिया है। और वहां पे हमको उस फाइल के अंदर अपने कैंग का भी फोटो देखने मिलता है। और इन दी और आखिर में जाके हम ये भी देखते हैं कि मोबियस ने टीवीएस से रिटायरमेंट लेने के बाद अपने ओरिजिनल ओहायो वाली 2022 वाली टाइमलाइन पे वापिस से पहुंच जाता है और वहां पे सिल्वी भी मौजूद थी। जब मोबियस अपनी टाइमलाइन पे आके मौजूद था, मोबियस को गुड बाय कह के वहां से निकल जाती है, लेकिन मोबियस वहां पे हो रहे इवेंट में कोई भी टाइप की इंटरफेरेंस नहीं करता और बोलता है कि आई एक्चुअली रिक्वायर द टाइम एंड वांट टू पास द टाइम। और उन सभी बातों को लोकी ही हू रिमेन्स के थ्रोन पे बैठ के सुन रहा होता है। और वो मोमेंट आखिरी वाला जो गुड बाय मोमेंट था, मार्वल का बेस्ट शो एवर। तो इसी बात के साथ मैं भी कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपको आखिर में ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ये बताना ज़रूर से मत भूलना कि आपको लोकी सीजन 2 कैसा लगा। और इसके बाद अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्सल सागा और लोकी सीजन 2 के एंडिंग का क्या इम्पैक्ट होगा, उससे रिलेटेड एक थियरी वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों को जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।